दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई मूवी सूक्ष्मदर्शिनी को। ये मूवी मलयालम की बहुत ही जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी स्टार्टिंग से क्लाइमैक्स तक सस्पेंस में ही चलती रहती है, और जब एक के बाद एक ट्विस्ट हमारे सामने आते हैं तो एकदम से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आइए दोस्तों, फिर एक्सप्लेन करते हैं आज का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रियादर्शिनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। इस वक्त प्रिया अपनी दोस्त के साथ मिलकर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रही होती है ताकि किसी कंपनी में जाकर जॉब हासिल कर सके। प्रिया और उसकी फ्रेंड एक कैफे में होती हैं। उसी वक्त प्रिया की गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। जल्दी से प्रिया बाहर आती है तो ये देखती है कि किसी ने प्रिया की गाड़ी को ठोक दिया है और उस पर बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा हुआ होता है। इसी तरह गाड़ी का हेडलाइट भी टूटा हुआ होता है। अब दूसरे सीन में हमें प्रिया के हस्बैंड एंथोनी को दिखाया जाता है। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। यहाँ पर एंथोनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। एंथोनी प्रमोशन के लालच में अपनी बॉस की हर बात मानता है। घर में एंथोनी छोटी मोटी गड़बड़ी कर देता है तो प्रिया झट से उसे पकड़ लेती है। इतना इंटेलिजेंट और साफ दिमाग होता है प्रिया का। एक दिन प्रिया अपने इंटरव्यू देने के लिए किसी ऑफिस में जाती है। इसी ऑफिस में उसकी पड़ोसी स्टेफी भी आती है, जो अपना इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। दोनों इंटरव्यू देने के बाद साथ ही में अपनी कॉलोनी चले आते हैं। स्टेफी एक सिंगल मदर होती है। कुछ दिनों पहले ही इसका डिवोर्स हुआ था और स्टेफी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारती रहती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिया और स्टेफी की कॉलोनी की सारी औरतें और लड़कियां एक ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। वे कॉलोनी के हर घर के बारे में कुछ पता करके उस ग्रुप में शेयर करती रहती हैं। इसी कॉलोनी में मैनुअल नाम का एक आदमी अपनी माँ ग्रेसी के साथ रहने के लिए आता है। अब कॉलोनी में नई फैमिली को देखकर सरोजनी नाम की एक आंटी इस ग्रुप में मैनुअल और ग्रेसी के बारे में जानकारी शेयर कर देती है। दरअसल मैनुअल और ग्रेसी जिस घर में रहने के लिए आए हैं, ये घर इन्हीं का है और इनका शहर में एक बहुत बड़ी बेकरी भी है। बहुत साल पहले ग्रेसी की फैमिली इसी कॉलोनी में रहती थी और यहीं पर उनका घर था, मगर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोग शहर शिफ्ट हो गए और उसी बेकरी के पास अपना एक खुद का घर खरीदकर रहने लगे। यहाँ पर मैनुअल की अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी एक बहन है जिसका नाम डायना है। फिलहाल डायना न्यूजीलैंड में बिजनेस करती है। मैनुअल का घर प्रिया के घर के सामने ही होता है, मतलब कि प्रिया अपने घर के किचन की खिड़की से देखेगी तो मैनुअल का घर ही नजर आता है। अब 2 दिनों के अंदर ही कॉलोनी के सारे लोगों से मैनुअल अच्छी खासी दोस्ती कर लेता है। यहाँ पर कश्चन नाम के शख्स से बात करते हुए मैनुअल कहता है, फिलहाल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। शायद इससे मेरी माँ थोड़ी नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता हूँ। अब उसी रात प्रिया की फैमिली मैनुअल के घर आती है, बस हालचाल पूछने के लिए। अब इसी दौरान प्रिया और एंथनी यहाँ देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ की कितनी केयर करता रहता है। प्रिया मैनुअल की केयरिंग को देखकर उससे काफी इंप्रेस होती है। अगले दिन कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो मैनुअल एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांधकर अपने घर के सराउंडिंग में अच्छी सी जगह देखकर उसे गाड़ने लगता है। इस लकड़ी को गाड़ने के बाद यहाँ से कुछ दूर पर जाकर देखने लगता है कि वो लकड़ी दिख रही है या नहीं। मैनुअल इस वाकये पर भी नजर रख रहा होता है कि इस कॉलोनी का हर आदमी क्या क्या कर रहा है, किस समय पर अपने घर आते हैं, किस समय पर अपने घर जाते हैं। अब इसी दौरान मैनुअल स्टफी के बारे में पता करके स्टफी से दोस्ती करने लगता है। स्टफी की सोशल मीडिया को फॉलो करके उसकी सारी बातें उससे ही सुनने लगता है। मैनुअल स्टफी को ऐसे जताने लगता है कि वो स्टफी को लाइक करता है। अब स्टफी भी सिंगल होने की वजह से मैनुअल को पसंद करने लगती है। मैनुअल स्टफी के जरिए कॉलोनी के हर एक शख्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेने लगता है, उनकी फैमिली के बारे में कि वो लोग कब से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। अब इसी दौरान एक दिन प्रिया ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है जब वो अपने कमरे से बाहर आ रही होती है, लेकिन ग्रेसी प्रिया से कुछ बात नहीं करती। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में चली जाती है। मैनुअल हर वक्त अपने घर की खिड़की और दरवाजे को बंद ही रखता है और रात के समय में ये चेक करते रहता है कि क्या कोई हमें देख रहा है, क्या हमारे घर की चीजें दूसरों को दिख रही हैं। सुबह होने के बाद मैनुअल अपने घर के ऊपर मॉनिटर लिजर्ड देखता है, वही बड़ी वाली छिपकली। मैनुअल इस जानवर को मारकर अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। वहीं प्रिया भी छुप छुप कर देख रही होती है कि आखिरकार मैनुअल के हाथ में वो चीज क्या है। उसी रात मैनुअल उस छिपकली को मारकर उसका कीमा बनाकर कॉलोनी के सारे मर्दों को अपने घर पर इनवाइट करके एक छोटी सी पार्टी देता है। उस गोश्त को खाकर सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं और इन लोगों के जरिए मैनुअल कॉलोनी के और भी सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से ले लेता है। मैनुअल ये भी कहता है कि आज मेरा उपवास है, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिया इस चीज को देख रही थी और उसे शक होने लगता है मैनुअल पर। अगले दिन मैनुअल अपने अंकल रॉय और अपने फ्रेंड जॉन से मुलाकात करता है।
वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी कॉलोनी की एक जगह पर लकड़ी रखकर देखा कि उस जगह से किस किस का घर नजर आता है। अंकल, वो जगह हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि किसी भी घर की नज़र वहां तक नहीं जाएगी। अब हमें अच्छे वक्त का इंतजार करके हमारे काम को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ एंथोनी को उसके ऑफिस में प्रमोशन के साथ साथ उसका ट्रांसफर भी होता है। एंथोनी यही खुशखबरी प्रिया को सुनाता है। प्रिया को भी यही खुशखबरी मिलती है। हाल ही में प्रिया ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो पास हो गई। अब इसके बाद उसे दूसरे राउंड का इंटरव्यू देना है। इसी महीने प्रिया और एंथोनी की मैरिज एनिवर्सरी होती है। प्रिया अपने परिवार के साथ इस मौके को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करती है। इस दौरान प्रिया और एंथोनी कॉलोनी में स्टेफी से मुलाकात करके बातचीत कर रहे होते हैं। स्टेफी के जरिए मैनुअल को उसी पार्टी के बारे में मालूम चलता है कि कॉलोनी में कोई पार्टी होने वाली है। यही अच्छा मौका समझकर मैनुअल अपने अंकल रॉय के पास कॉल करके बताता है कि यह हमारे लिए सुनहरा मौका है। सारे लोग वहीं पर बिजी होंगे और हम लोग अपना काम कर लेंगे। इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने पर मैनुअल का फ्रेंड जॉन कुछ केमिकल के साथ साथ एक बड़ी सी टंकी भी खरीदता है, मतलब पानी की टंकी, और भी काफी सारी चीजें खरीदता है। कुछ दिनों बाद प्रिया के घर में पार्टी होने पर कॉलोनी के सारे लोग प्रिया के घर आते हैं। कॉलोनी वालों को मैनुअल के ऊपर शक न हो, इसलिए मैनुअल भी इस पार्टी में शामिल होता है। इसी दौरान प्रिया देखती है कि मैनुअल के घर में आग लगी है। अब जल्दी से कॉलोनी के सारे लोग मैनुअल के घर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं। शॉकिंगली घर में मैनुअल की मां ग्रेसी मौजूद नहीं होती। पुलिस वाले जब मैनुअल के घर आकर अच्छे से चेकिंग करते हैं तो उन्हें ये बात मालूम पड़ती है कि शायद ग्रेसी ने आयरन बॉक्स कपड़े के ऊपर रख दिया होगा, जिससे कपड़ा जल गया और घर में आग लग गई। पुलिस वाले इसी के बारे में मैनुअल से इंक्वायरी करते हैं। मैनुअल पुलिस वालों को बताता है कि मेरी माँ को भूल जाने की बीमारी है, मतलब कि मैनुअल की माँ को सब कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैं अपनी माँ को घर में ही रखकर टाइम टू टाइम दवाइयाँ देता रहता हूँ। अगर मेरी माँ घर से बाहर चली जाएगी तो वह घर का रास्ता भूल जाएगी। अभी पार्टी में जाने से पहले मैं अपनी माँ को दवाइयाँ देकर सुलाकर ही गया था। शायद माँ आयरन के बारे में भूल गई होगी और घर में आग देखकर यहाँ से कहीं चली गई होगी। अब पुलिस वाले के साथ रॉय और जॉन भी ग्रेसी की तलाश में लग जाते हैं। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद पुलिस वालों को ग्रेसी मिल जाती है। वो किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। पुलिस वाले मैनुअल को बुलाकर ग्रेसी को उसके हवाले कर देते हैं। एंथोनी मैनुअल से कहता है कि मैं लीजी नाम की एक नर्स को जानता हूँ, आप उस नर्स को काम पर रख सकते हो। वो आपकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। उसका नंबर मेरे पुराने मोबाइल में है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसे ढूंढकर आपको दे दूंगा। सारे लोगों के यहाँ से जाने के बाद रॉय और जॉन मैनुअल से कहते हैं कि आज हमने पक्की प्लानिंग की थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से सब कुछ खराब हो गया। खैर, जो भी हुआ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। हम प्लान किसी दूसरे दिन कर लेंगे। और ये सारी चीजें देखकर प्रिया को शक होने लगता है। अब प्रिया एंथोनी से कहती है कि ग्रेसी को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे याददाश्त खोने की बीमारी है। वो सारी चीजें बहुत ही याददाश्त के साथ रखती है, जैसे घर के अंदर जाने से पहले चप्पल बाहर निकालना, टाइम टू टाइम किचन में कुकर ऑफ करना। अब सारी चीजें प्रिया ने नोटिस की। वो सारी बातें एंथोनी को बताती है। अगले दिन मैनुअल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेफी की मदद लेने लगता है। उससे कहता है कि आने वाले ट्यूसडे को मुझे थोड़ा जरूरी काम है, क्या उस दिन तुम मेरी माँ की थोड़ी केयरिंग कर सकती हो? स्टेफी कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उस दिन अपने ऑफिस में छुट्टी रखकर तुम्हारी माँ की देखभाल कर लूंगी, तुम बेझिझक अपना काम पूरा कर लो। इसके बाद मैनुअल, रॉय और जॉन मुलाकात करते हैं। वे दोनों मैनुअल को एक टैबलेट देते हैं और कहते हैं कि इस टैबलेट का पाउडर बनाकर जूस में मिला दो। जूस पीते ही 2 मिनट के अंदर तुम्हारी माँ बेहोश हो जाएगी। इधर बारिश होने की वजह से प्रिया अपने छत पर आकर कपड़े उतारने लगती है। जब मैनुअल के घर पे नजर डालती है तो वहां पर सूखे हुए कपड़े नहीं होते। प्रिया यही सोचने लगती है कि बारिश आने से पहले छत पर कोई नहीं आया तो कपड़े कौन लेकर गया? क्या वो कपड़े मैनुअल की माँ ने निकाले? उसे कैसे याद हो सकता है? तो मैनुअल अब जल्दी से प्रिया के हस्बैंड एंथोनी के पास कॉल करके उस नर्स के बारे में पूछने लगता है। आपने कहा था ना, पुराने फोन में नर्स का नंबर है, क्या आप वो नंबर मुझे दे सकते हो? एंथोनी प्रिया के पास कॉल करके यही बात कहता है। टेबल के ड्रॉअर में पुराना फोन है, नर्स लीजी का नंबर निकालकर मुझे कॉल करो। तो प्रिया वापस अपने घर जाकर यही काम करती है। उधर जूस पीने की वजह से ग्रेसी और स्टेफी दोनों बेहोश हो जाते हैं। रॉय इसी का फायदा उठाकर ग्रेसी को अपनी गाड़ी में रखकर यहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि रेलवे ट्रैक पर किसी की डेड बॉडी मिली है। इस वक्त मैनुअल ग्रेसी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने लगता है, मेरी माँ फिर से गायब हो गई। पुलिस वाले जब उस रेलवे ट्रैक पर जाकर उस डेड बॉडी को चेक करते हैं तो वो ग्रेसी नहीं होती। ग्रेसी की मिसिंग के बारे में न्यूजीलैंड में रहने वाली डायना को मालूम पड़ता है। डायना जल्दी से इंडिया लैंड करती है। अब मैनुअल के घर पर पहले से पुलिस वाले होते हैं तो डायना इन पुलिस वालों से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पुलिस वाले उसे यही कहते हैं, पता नहीं,
तुम्हारी माँ दिन दहाड़े कहाँ गायब हो गई? उन्हें जाते हुए मोहल्ले के किसी आदमी ने भी नहीं देखा, और उसी तरह उस कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ प्रिया उस लीजी नर्स के पास कॉल करके उसे यही पूछने लगती है, क्या कल तुम्हारे पास मैनुअल नाम के शख्स ने कॉल किया? जिस पर लीजी कहती है नहीं। ये सच्चाई जानने पर प्रिया को यही समझ आता है कि मैनुअल ने जानबूझकर मुझे अपने घर से निकाला। जब मैनुअल को नर्स की जरूरत नहीं थी तो एंथोनी से नर्स का नंबर क्यों मांगा? इसका मतलब ग्रेसी की मिसिंग केस में मैनुअल का हाथ जरूर है। डायना को देखकर प्रिया डायना के पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, मतलब कि उसका नंबर वगैरह हासिल कर लेती है, शायद भविष्य में बात करने के लिए। थोड़ी देर के बाद डायना मैनुअल से कहती है, मुझे निकलना होगा न्यूजीलैंड के लिए, एक जरूरी काम है, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करोगे? उसी तरह से मैनुअल डायना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। अब इस चीज को देखकर प्रिया यही सोचने लगती है कि डायना इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही है। इसके बाद रॉय और जॉन दोनों ने मिलकर जो चीजें खरीदी थीं वो सारी चीजें मैनुअल के घर में लाने लगते हैं। तभी प्रिया डायना को मैसेज करने लगती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर हम लोगों को शॉक कर देने वाली बात मालूम पड़ती है। दरअसल डायना का फोन मैनुअल के पास होता है, मतलब कि इतने दिनों से प्रिया डायना से नहीं मैनुअल से चैटिंग कर रही थी, क्योंकि डायना का फोन तो मैनुअल के पास है। अगले दिन मैनुअल और उसकी माँ ग्रेसी अपना सारा सामान लेकर इस घर को ताला मारकर अपने दूसरे वाले घर शिफ्ट हो जाते हैं। सारे मोहल्ले वालों को टाटा बाय बोलकर बाद में प्रिया डायना के पास कॉल करती रहती है, मगर मैनुअल फोन पिकअप नहीं करता। अब इस वक्त प्रिया का इंटरव्यू होने पर प्रिया उस कंपनी में जाती है। इंटरव्यू के बारे में न सोचते हुए डायना के बारे में ही सोचती रहती है। अब इसी दौरान प्रिया इस बात को नोटिस करती है कि जब डायना के पास कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और वो फोन वाली लड़की मलयालम में बात कर रही होती है, वही जो हमारे फोन पर आवाज आती है। अब जिस व्यक्ति के पास कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। अब प्रिया यही सोचने लगती है कि मलयालम लैंग्वेज आ रही है, इसका मतलब ये है कि डायना इंडिया में ही है। बाद में प्रिया डायना की सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने लगती है तो उसे ये बात मालूम पड़ती है कि डायना अतिथि नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ दिनों पहले इन दोनों ने एक बच्ची को भी गोद लिया था। प्रिया अतिथि को मैसेज करने लगती है कि मैं डायना के बारे में बात करना चाहती हूँ। उस वक्त अतिथि इंडिया में लैंड करती है तो मैनुअल अतिथि को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। वो कहने लगता है कि डायना और मेरी माँ बेकरी पर हैं। रास्ते पर अतिथि डायना के बारे में ही पूछती रहती है तो मैनुअल अपनी गाड़ी को साइड में रोककर रोहित के पास फोन करके कहने लगता है। तभी उसकी माँ ग्रेसी फोन लेकर कहती है कि उसे भी डायना के पास पहुंचा दो। अब इस वक्त प्रिया अतिथि से चैटिंग कर रही होती है। वो पूछने लगती है, तुम अभी किसके साथ हो? क्या डायना तुम्हारे साथ नहीं है? अतिथि कहती है, नहीं, मैनुअल मेरे साथ है। तो प्रिया कहती है, अतिथि तुम डेंजर में हो। उसी समय मैनुअल अतिथि के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। अतिथि बेहोश होने से पहले प्रिया को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में ग्रेसी बीमार होते हुए डायना को कहती है, बेटा डायना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से इंडिया चले आओ। अब प्रिया समझ जाती है कि ग्रेसी ने नाटक करके डायना को इंडिया बुलाया। इस तरह से अब अतिथि की जान खतरे में है। प्रिया अपना इंटरव्यू छोड़कर अतिथि को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो मैनुअल की बेकरी में आकर बैठ जाती है। सोचने लगती है कि मैनुअल अतिथि को लेकर कहाँ गया होगा। उसी बेकरी में प्रिया एक पोस्ट देखती है कि मैनुअल की फैमिली वाले एक और बेकरी ओपन कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि अब नई बेकरी है तो वहां पर कोई भी नहीं होगा। अब प्रिया जल्दी से वहां पर जाने लगती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिया मैनुअल के घर के पाइप से एक लाल लिक्विड लीक होते देखती है, जिसके ऊपर नया पेंट लगा था। वो नए पेंट को निकालकर अंदर के सैंपल को हासिल करके अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर को सेंड कर देती है चेक करने के लिए। डॉक्टर प्रिया के पास कॉल करके कहती है, जो तुमने सैंपल मेरे पास भेजा था उसमें एसिड के साथ औरत का खून और हड्डियां मौजूद हैं। अब मैनुअल इस जगह पर प्रिया को देखकर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया अपनी गाड़ी से मैनुअल को ठोक देती है, उसे बहुत जख्मी कर देती है और जल्दी से बेकरी के अंदर जाती है। अब यहाँ पर मैनुअल रॉय और जॉन अतिथि को एक बड़े वाले बॉक्स में कैद करके रखते हैं, तो फटाफट से अतिथि को बचाती है। तभी ग्रेसी कंफर्म करने के लिए मैनुअल के पास कॉल करती है। प्रिया वो फोन लेकर ग्रेसी को कहती है, ग्रेसी, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि इन सारे कांड के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसके बाद होना क्या था, अगले दिन पुलिस वाले आते हैं। मैनुअल, रॉय, जॉन और ग्रेसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहीं से कहानी यानी कि सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। जब ग्रेसी को मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी डायना किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो ग्रेसी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अगर इस बारे में हमारे रिश्तेदार फैमिली वालों को मालूम पड़ेगा तो हमारी काफी बेइज्जती होगी। ग्रेसी अब जिद ठान लेती है कि किसी भी तरह से डायना को इंडिया बुलाकर उसे मार देना है। मैनुअल की फैमिली जिस घर में रहते थे वहां काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये लोग वहां कुछ भी करते तो पकड़े जाते।
इसलिए ये लोग इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए और पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को ये यकीन दिलाया कि ग्रेसी की तबीयत ठीक नहीं रहती। जानबूझकर ग्रेसी कहीं कहीं भाग जाती है। ग्रेसी ने बीमार होने का नाटक करके एक वीडियो बनाकर डायना के पास सेंड की, तो डायना इंडिया वापस आती है अपनी माँ को देखने के लिए। मैनुअल डायना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए ले जाता है, मगर एयरपोर्ट नहीं, अपने पुराने वाले बेकरी पर लाता है और यहाँ पर उसे मार देता है और वापस उसकी लाश को अपने घर में लाकर एसिड वाली उस बड़ी टंकी में डालकर लिक्विड बना देता है। लेकिन ये सारी चीजें प्रिया ऑब्जर्व करती रहती है डायना के बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। अब इस तरह से प्रिया की वजह से ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल एक दिन मैनुअल, ग्रेसी, रॉय और जॉन कार में बैठकर डायना को कैसे मारे इसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब इसी हड़बड़ी में ये लोग गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो उनकी गाड़ी प्रिया की गाड़ी से टकरा जाती है और यही सीन हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर भर भर कर सस्पेंस है जो कि हमारे दिमाग को घुमा देता है।